अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त गोल्ड की बहुत चर्चा चल रही है क्योंकि सोना जो है ना अपनी हाई प्राइस पर पहुंच चुका है इस वक्त, और लोग जो है ना गोल्ड के बारे में बड़े फ़िक्रमंद, भाई ख़रीद लो, जल्दी जल्दी ख़रीद लो, बहुत ऊपर जाएगा। संडे में एक सवाल मुझसे पूछा गया था कि डिजिटल गोल्ड ख़रीदना कैसा है, कासमी साहब बताएं। तो मैंने इस पर जो जवाब दिया था तो वो थोड़ा सा जवाब मेरा अधूरा रह गया था, तो मैंने सोचा कि इस पर डिटेल से आप लोगों को समझाया जाए कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कैसे करें। बहुत कुछ मैंने पढ़ा समझा, वो आप लोगों को बताऊंगा मैं। गोल्ड जो है ना, गोल्ड है, सिल्वर है, सोना चांदी, ये इन्वेस्टमेंट के लिए एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है। लोग ख़ास तौर पर ख़वातीन जो है ना वो अपना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहती हैं कहीं के 1-2 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद उनका अमाउंट बढ़ जाए, तो वो किसी को काम करने के लिए पैसे दे देती हैं, लो जी हमारा पैसा लगा लेना। तो किसी को पैसे देना तो बड़ी बेवकूफ़ी है। ज़मीन ख़रीद कर डाल दिया आपने, किसी और ने कब्ज़ा कर लिया। सोना और चांदी में इन्वेस्ट करना ये बड़ा सेफ़ इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो आजकल गोल्ड की बड़ी चर्चा चल रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को थोड़ी बातें समझा दूँ। देखिए, गोल्ड में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 4 तरह से नॉर्मल होता है। एक तो फिज़िकल गोल्ड आप ख़रीदते हो, दूसरा डिजिटल गोल्ड, तीसरा ETF, चौथा SGB होता है, मान लीजिए 10 साल 5 साल ऐसे कुछ होता है, पॉलिसी टाइप की तरह। एक ETF होता है, इसमें कोई फिज़िकली गोल्ड आपको नहीं मिलता है, बल्कि एक अमाउंट है आपका, वही घूमता रहता है, आप बाय कर लेते हैं, सेल कर लेते हैं, फिज़िकल गोल्ड आपके पास नहीं आता है। और एक है डिजिटल गोल्ड। तो डिजिटल गोल्ड वो ख़रीद सकते हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आपने मान लीजिए फ़ोनपे पे भी मैंने देखा था, फ़ोनपे से मैं ट्राई कर रहा था, तो फ़ोनपे से जब आप डिजिटल गोल्ड ख़रीदते हैं तो उसमें वो ऑप्शन देते हैं कि आप इस डिजिटल गोल्ड को फ़िज़िकली भी अपने पास मंगा सकते हैं। तो कोई भी ऐप जिसमें डिजिटल गोल्ड आप ख़रीद रहे हैं और उसमें ये भी ऑप्शन है कि आप इसको फ़िज़िकली भी अपने पास मंगवा सकते हैं, तो वो डिजिटल गोल्ड तो आप ख़रीद सकते हैं। लेकिन एक होता है कि बस एक टोकन टाइप का आपको स्क्रीन पे शो हो जाता है कि इतना गोल्ड हो गया आपका, अरे कहाँ है वो नहीं पता, वो अभी पता ही नहीं है कहाँ है, बस एक नंबर चलते रहते हैं कि आपका 1 लाख 2 लाख, फिर आप उसे उठा के सेल कर देते हो, तो अमाउंट जो है ना इधर से उधर घूम रहा है, और जो चीज़ आप ख़रीद रहे हो गोल्ड सिल्वर वो आपके पास है ही नहीं है, वो कहाँ है उसका पता ही नहीं है। तो आप डिजिटल गोल्ड अगर ख़रीदें तो इसका ख्याल रखें कि वो फिज़िकली भी आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। फिज़िकली मिल रहा है तो ठीक है, आप ऐसे ऐप के ज़रिए, ऐसी कंपनी के ज़रिए डिजिटल गोल्ड ख़रीद सकते हैं। लेकिन ETF और SGB इससे अवॉइड कीजिए, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। और पहला फिज़िकली तो बिल्कुल क्लियर है, आप फिज़िकल गोल्ड ख़रीदिए, सिल्वर ख़रीदिए, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल जायज़ है। अब फिज़िकली गोल्ड ख़रीदें, ये सबसे सेफ़ भी है। मान लीजिए आप डिजिटल गोल्ड ख़रीद रहे हैं, जिस कंपनी से आप गोल्ड ख़रीदा तो उसमें बड़ा झंझट है, वो कंपनी कितनी ट्रस्टेबल है, मैं अमाउंट लगा रहा हूँ तो कहीं कंपनी लेके भाग तो नहीं जाएगी। तो फिज़िकली जो गोल्ड है ये बिल्कुल सेफ़ है। अब फिज़िकली गोल्ड में इन्वेस्ट कैसे करें, तो देखो अभी तो सोने के रेट जो है ना वो हाई पे चल रहे हैं, तो अभी तो नहीं ख़रीदना। हाँ, बाकी आप थोड़ा ख़रीद के रख लो, थोड़ा अमाउंट रख लो, जब प्राइस नीचे आए तो आप और ख़रीद लो। तो होता क्या है कि जब रेट बहुत हाई चल रही होती है तो एकदम सबके ख़बरों पे सब हम लोग देख रहे होते हैं, और ख़रीद लो यार गोल्ड बहुत आगे जाएगा, तो एकदम से सारा नहीं ख़रीदना, क्योंकि अभी प्राइस हाई पे चल रही है, अभी नीचे भी आएगी, जब नीचे आए तो आप ख़रीद सकते हैं। अब फिज़िकली गोल्ड भी ख़रीदने में आप समझो थोड़ा सा, मैं डिटेल में मैंने बहुत सारी चीज़ें लिख के रखी हुई हैं। फिज़िकली अगर आप गोल्ड ख़रीद रहे हैं तो आप 24 कैरेट गोल्ड ख़रीदिए, 18 और इसके बाद 20-22 जो भी आता है, तो आप 24 कैरेट गोल्ड ख़रीदिए। और कभी भी आप गोल्ड इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से ख़रीद रहे हैं तो ज्वेलरी नहीं ख़रीदना, आपको बैंगल नहीं ख़रीदना है ना, ज्वेलरी वगैरह से बिल्कुल बचना है। आपको क्या ख़रीदना है, पहला 24 कैरेट गोल्ड ख़रीदना है, दूसरा आपको कॉइन ख़रीदना है या बिस्किट के फॉर्म में ख़रीदना है। ज्वेलरी अवॉइड कीजिए, बैंगल्स अवॉइड कीजिए, आप कॉइन में ख़रीदिए या फिर बिस्किट में ख़रीदिए। तीसरा इस बात का ख्याल रखना है कि जिससे आप 24 कैरेट का गोल्ड ख़रीद रहे हैं बिस्किट या कॉइन की शक्ल में, तो आप उससे पूछिए भाई सेल ऑप्शन क्या है। वो आपसे जब आप कभी 2 साल बाद 3 साल बाद सेल करने आते हैं तो क्या रहेगा, तो 200 300 400 का फ़र्क चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो जब आप वापस सेल करने आएंगे तो उसकी क्या गारंटी, वो भी आप दुकान वाले से बात कीजिए। चौथा, आप जिस दुकान से ख़रीद रहे हैं वो ट्रस्टेबल दुकान होना चाहिए।
ये नहीं है कि आज है कल गायब हो जाए। तो एक भरोसेमंद दुकान से आपको ख़रीदना है। तो ये 4 बातें जिसका आपको गोल्ड इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से और सिल्वर इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से ख़रीदते वक्त ध्यान देना चाहिए। और आपको बाकी बैंक से गोल्ड नहीं ख़रीदना, इससे भी अवॉइड कीजिए आप। और एक होता है ना कि वो किस्तों पे मिल रहा होता है, तो उससे भी आप अवॉइड कीजिए। हाँ, कुछ दुकान वाले ये करते हैं कि आप 6 महीने तक हमें किस्त देते रहें, आप उनको किस्त देते रहते हैं 6 महीने के बाद 10 महीने के बाद वो आपको एक कॉइन दे देते हैं, तो ये भी ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो बाकी बचना किससे है? बैंक से गोल्ड लेने से बचना है। दूसरा, आपको ज्वेलरी और बैंगल फॉर्म में नहीं ख़रीदना है। बाकी आप गोल्ड ख़रीद सकते हैं, फ़िज़िकल तो नो प्रॉब्लम, बेफिक्र होकर ख़रीदिए। डिजिटल में आप वो देख लीजिए जो मैंने शर्त बताई थी। बाकी ETF और SGB बिल्कुल अवॉइड कीजिए, ये जायज़ नहीं है शरीयत में। मुझे उम्मीद है कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कैसे करें इसका तरीक़ा आपको समझ आ गया होगा। और अब ख़वातीन जो है ना वो इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, लेकिन बड़ा ख्याल रखना पड़ता है ऐसे शौहरों से, ऐसे घर के लोगों से जो खींचने में लगे रहते हैं, क्योंकि ख़वातीन बेचारी लेके रखती हैं। शौहर जो है ना, कुछ ऐसे होते हैं ना, आदमी लोग नज़र रखते हैं घर की औरतों की चीज़ों पर और उसी को ले जाके बेच बाच के खा पी के बराबर कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल अगर आपके पास पैसा है तो उस पैसों को इन्वेस्ट कीजिए। मैं भी सोच रहा हूँ गोल्ड जब नीचे आएगा तो इन्वेस्ट कर लूँ, क्योंकि आप लोगों को बताने के लिए मैंने ये सब कुछ पढ़ा, तो मैंने कहा यार अच्छा है यार, कमाई का ज़रिया तो बढ़िया है, कमाना कोई बुरी बात तो नहीं है, हलाल कमाना कोई बुरी बात नहीं, बल्कि हदीस से पता चलता है कि हलाल कमाने के लिए मोमिन जितनी मेहनत करता है ना, उस पर भी अल्लाह ताला उसको अजर देते हैं। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।